हेलो दोस्तों, मैं हूं आरिफ और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल में जिसका नाम है मूवीज वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे वैन हेल्सिंग के इशू नंबर 3 के बारे में, जिसका चैप्टर का टाइटल है कोहरा। हम अपने इस चैनल पर हर संडे एक इशू को कवर करते हैं, तो आज हम इशू नंबर 3 को कवर करने जा रहे हैं। वैन हेल्सिंग इशू नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। चलिए बकवास को साइड में रखते हुए हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है लिजेल के लंदन में होने से। लंदन में सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिजेल किसी को मारते हुए होती है। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाता है। फिर हमें शॉपकीपर दिखाई देता है जो कि हमें पार्ट 2 में दिखाया था, जिसे लिजेल अपने बेडरूम में ले आई होती है। अपने सर को पकड़े हुए दिखाई देता है। लिजेल शॉपकीपर को कहती है, मुझे लगता है लंदन दोबारा जाना पड़ेगा, वहीं पे मुझे दूसरी बुक भी मिलेगी मेरे पिता की लिखी हुई। लिजेल कहती है कि स्पष्ट रूप से मैं ये कह सकती हूँ कि मैं जाल में फंसने जा रही हूँ। मैं टोपी की शर्त लगा के कह सकती हूँ, क्योंकि ये हरमन मेलविल वैम्पायर का ही काम हो सकता है। और ये संभावना है कि वो सोच रहा होगा कि मैं मूर्ख हूँ, लेकिन मुझे लग भी रहा है कि शायद मैं मूर्ख हूँ। तभी लिजेल तुरंत अचानक बोलती है, अरे मेरे पास तो उपकरण एक था जिसका मैं यूज करना चाहिए था, लेकिन अब तक मैंने उसका यूज नहीं किया है। हेडिस कब काम आएगा? मैंने इसे नज़रअंदाज कर रखा था। तभी शॉपकीपर बोलता है कि तुमने क्या सिर्फ हेडिस कहा? हेडिस वही जो ग्रीक का देवता है? लिजेल जवाब में देती है, हाँ, नर्क का वो देवता है। लिजेल हेडिस को कॉल लगा देती है। कॉल पे बात होती है। हेडिस बोलता है, लिजेल वैन हेल्सिंग, देवताओं का दिल तोड़ने वाली। लिजेल बोलती है, ये बात को छोड़ो और बताओ हरमन मेलविस का नाम जानते हो? तभी हेडिस चुप हो जाता है। थोड़ी देर में बोलता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। यह सुनकर हेडिस बोलता है, मुझे बस इतना पता है कि वह एक प्राचीन वैम्पायर है जो कि कभी नहीं मर सकता। लिजेल बोलती है, तुम्हें कुछ भी और नहीं पता? तभी हेडिस बोलता है, मुझे कुछ नहीं पता। फिर कहानी शिफ्ट होती है। फिर हमें लिजेल बैग लेकर जाते हुए कहीं दिखाई देती है, और साथ ही वो शॉपकीपर भी। शॉपकीपर पीछे से आवाज़ लगाता है, मैडम। तभी लिजेल जवाब में देती है, यह लिजेल है, कोई मैडम नहीं। बेशक मेरा जन्म 1800 के दशक में हुआ है, लेकिन मैं किसी के लिए कुछ भी नहीं। शॉपकीपर तभी बोलता है, मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ, क्या मैं जा सकता हूँ? तभी लिजेल बोलती है, तुम सुनिश्चित है जा सकते हो, पर अगर तुम उस घटिया सी दुकान में जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन तुम मेरे साथ आओगे, मेरी मदद करोगे तो हम उस दुकान को और बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तभी वो शॉपकीपर बोलता है, मैं क्या कर सकता था? तब लिजेल मुस्कुराते हुए उसका चेहरा दिखता है। इसका मतलब शॉपकीपर उसके साथ हो गया है। फिर दिखती है कि लिजेल किसी ट्रेन में बैठी होती है और वो सोचती होती है कि मैं इसे दुकान पर छोड़ सकती थी, लेकिन यही एक शॉपकीपर है जो जानता है कि ये बुक उसे किसने दिया था। लिजेल उस शॉपकीपर को देखते हुए बोलती है, ज़्यादा देर तक जाने के लिए मेरे साथ नहीं है, लेकिन मैं क्या ही कर सकती हूँ। फिर हमें लिजेल दिखाई देती है जो फाइनली लंदन पहुँच चुकी है और बोलती है, लंदन बिल्डिंग कोहरे से महक रहा है और यह खतरे की निशानी लग रही है, यह पहले ऐसा नहीं होता था। तभी शॉपकीपर बोलता है, लिजेल इसे तुम एक शहर की तरह समझो। लिजेल एक स्कूल के पास जाकर रुक जाती है और बोलती है, ठीक है, यह बात सबसे अच्छा मैं अनुमान लगा सकती हूँ कौन सी प्लेस है। तभी शॉपकीपर बोलता है, यह स्कूल है लिजेल। लिजेल एक बिल्डिंग को देखते हुए बोलती है, बड़े अर्थों में ये लंदन मेरा घर था, जहाँ पर शाब्दिक रूप से ये बहुत खूबसूरत और बहुत ही प्यारा हुआ करता था, लेकिन अब बहुत बदसूरत हो गया है। और ये जो बड़ा सा ब्लॉक दिख रहा है, यहीं पर मेरे पिता ने मुझे पाला था। यह सब ये लिजेल शॉपकीपर को बताते हुए नज़र आती है। तभी शॉपकीपर लिजेल को बोलता है, मुझे तो यह सब समझ नहीं आ रहा है, तुम यहाँ अभी क्या उम्मीद से आई हो? तभी शॉपकीपर को लिजेल बोलती है, तुम्हारे पास अभी वो हथियार है जो मैंने तुम्हें दिया था? तभी वो शॉपकीपर बोलता है, हाँ मेरे पास है। तो लिजेल बोलती है, तुम उसे तैयार रखो। फिर लिजेल बोलती है, बहुत खूब, बस खूनी महक। इसके बाद शांत हो जाती है। फिर दिखाई देता है कि कोई एक कार से आती हुई लड़की होती है जो कि उसको देख के गाड़ी रोक देती है और उनका पीछा करने लगती है। लिजेल और शॉपकीपर एक दुकान के पास जाकर रुक जाते हैं और दरवाज़ा बंद होता है। लिजेल को शॉपकीपर बोलता है, ये दरवाज़ा बंद है। लिजेल बोलती है, इसे रहने दो, मैं खोलती हूँ। अपने हाथ से वो छोटी गन निकालती है और उसके दरवाजे के लॉक पे वो फायर करती है, जिससे दरवाज़ा अंदर से टूट जाता है और लिजेल उस दरवाजे को खोल देती है। शॉपकीपर इसको देखकर हैरान हो जाता है। लिजेल बोलती है, अगर कोई बाहर गया होता तो इसे दरवाजे को बाहर से लॉक करता, ये अंदर से लॉक है, इट्स मीन्स अंदर कोई है। ये कहते हुए लिजेल अंदर चली जाती है। लिजेल को वो शॉपकीपर बोलता है, क्या तुम ऐसे ही सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करती रहती हो?
लीजल इसका कोई जवाब नहीं देती है। फिर लीजल बोलती है हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं। एक वो टेबल पे जाती है, वो वहाँ पे फाइल ढूंढना शुरू करती है। शुरू, ये शॉपकीपर बोलता है शुरू शुरू मतलब क्या, हमें क्या करना है? तो बोलती है कुछ ढूंढो। लीजल उन पन्नों को ढूंढना शुरू करती है, बचे हुए पन्नों को, उस बुक की, उस स्कूल में डेस्क पर। तभी वो लड़की जो पीछा कर रही थी वो दरवाजे से अंदर आ जाती है, बोलती है मेरी मेज़ से दूर रहो। वो लड़की बोलती है मेरी मेज़ से दूर रहो, नहीं तो मैं मिर्च की इतनी बुरी तुम पर स्प्रे करूँगी कि तुमसे डरकर शैतान भी दूर हो जाएगा। लीजल इसके जवाब में बोलती है मैं पहले से उसे पसंद करती हूँ। इसका तात्पर्य था वो मिर्च से। शॉपकीपर आगे आकर उस लड़की को समझाता है, बोलता है मैं समझ सकता हूँ, चलो पीछे हट जाओ। ये वो लड़की बोलती है उसे। तभी वो लड़की बोलती है कि मेरे को इस डेस्क पर की जितनी भी फाइलें रखी हैं इसको समेटने में कम से कम 1 हफ्ता लग गया है और तुम लोग इसे बिगाड़ रहे हो। तभी लीजल आगे बोलती है आकर मैं तुम्हें समझा सकती हूँ कि हम यह क्यों कर रहे हैं। तब ये लड़की बोलती है हाँ मुझे समझाओ, लेकिन तुम्हें इस पे यकीन नहीं होगा। तभी लड़की बोलती है कोशिश मैं कर सकती हूँ। तब लीजल बोलती है क्या तुम्हें राक्षसों पे यकीन है? तभी ये बोलती है राक्षस। तभी वहाँ लाइट कट जाती है और गर्राने की आवाज़ आने लगती है और डरावने से फील होने लगता है इन लोगों को। तभी लीजल बोलती है मेरे ही पीछे रहना। एक उसके पास लाइट होता है जिससे वो जलाकर आगे जाती रहती है। तभी इन लोगों को नज़र आते हैं सामने एक दरवाज़ा, उससे वो दूसरे कमरे में जाते हैं। फिर बोलती है मेरे ही पीछे रहना। और सब क्या चल रहा है, शांत रहो, तुम आवाज़ मत करो, वो सुन लेंगे। कौन वे? ये लड़की बोलती है एक हमें डीमन दिखाई देता है, वैम्पायर है ये। एक मधुमक्खी टाइप के मक्खी को वो उड़ाता है, बोलता है जाओ। वह मक्खी लीजल के पीछे आता रहता है, उसके बहुत बड़े नुकीले नुकीले दांत होते हैं। वो करीब आता जाता है। तभी लीजल बोलती है मैं कुछ सुन रही है, वो चीज़ वहाँ पर मौजूद है। वो अपने पॉकेट जैकेट से निकालती है कुछ खंजर और तुरंत उस मक्खी को मार देती है। वो बड़ी मक्खी रहती है। तभी वो डीमन इन लोगों के सामने आ जाता है। वो बोलता है हालांकि मुझे बताया गया था कि तुम लोगों को अंधेरे से डर लग रहा है। उसे शॉपकीपर देखकर बोलता है ये वही है जिसने मुझे ये कागज़ दिया था। लीजल उसे बोलती है किसी भी हौसले से डर को हटाया जा सकता है। तभी वो डीमन बोलता है तुम्हारे पिता तुम्हारे दिल के बहुत करीब हैं, सही कहा ना मैंने? तभी लीजल बोलती है मेरे पिता की मौत हो चुकी है। लीजल उस डीमन के गिरमान पकड़ के बोलती है मुझे बताओ कि मेरे साथ ये खेल कौन खेल रहा है। मैं कसम खाकर कहती हूँ अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो अच्छी धूप में जलने के लिए तुम्हें छोड़ दूंगी। डीमन हंसते हुए बोलता अगर तुम अपने मित्रों का स्वागत अच्छी तरीके से नहीं करोगी तो स्वामी बहुत दुखी होंगे। ये भी किसी स्वामी की बात कर रहा है। ऊपर से छत तोड़कर काफ़ी सारे वैम्पायर नीचे कूदना शुरू कर जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा ही थे। तभी लीजल देख के बोलती है ओह तोड़ तोड़ कर आ रहे हैं ये तो। तभी ये सब मिलकर उन वैम्पायर से लड़ना शुरू कर देते हैं। और लीजल बोलती है ये तो मेरे दिन में बहुत ज़्यादा ही वैम्पायर मारने के रिकॉर्ड से भी ज़्यादा है। ये 10 वैम्पायर हैं, एक बार में मैं इतने को मार सकती हूँ। लीजल एक एक को मारना शुरू कर देती है। तभी वो लड़की भी हमें दिखाई देती है जो बोलती है कि तुम अपना आंखें बचाना चाहते हो तो तुम वापस चले जाओ। वो भी अपने चिली स्प्रे से उन पर वार करने लगती है। तभी मेरी बात सुन रहे हो ना करते हुए वो वार करना शुरू कर देती है और ये लोग मिलकर लड़ना शुरू कर देते हैं। हर तरफ से ये घिर चुके होते हैं, फिर भी ये आखिरी समय तक कोशिश करते हैं। शॉपकीपर और वो लड़की दोनों भागना शुरू कर देते हैं और वो भागते हुए बोलती है आखिर ये क्या चीज़ है। शॉपकीपर भागते हुए इस तरफ करके वो दोनों छुप जाते हैं और लीजल अकेले लड़ती होती है उनसे। शॉपकीपर और वो लड़की दोनों जाकर एक तंग जगह पे छुप जाते हैं दोनों। और फिर वो पूछती है ये क्या है, क्या बला है ये? शॉपकीपर बोलता है डरना मत, ये वैम्पायर। तभी उस लड़की को कोई खींचता है और दरवाज़ा तोड़ते हुए और बोलता है तुम लोगों के बीच डिस्टर्ब करने के लिए माफ़ी चाहूँगा करते हुए वो हंसते हुए खींच लेता है। तभी ये शॉपकीपर गुस्से में उस पर जाकर हमला करना शुरू कर देता है। दोनों लड़ना शुरू करते हैं। वो लड़की और शॉपकीपर दोनों मिलकर उसे मारना शुरू कर देते हैं। वो लड़की अपने पैरों से उसके घुटनों पे वार करती है, उससे वैम्पायर उसकी तरफ गिर जाता है। तभी वो गिर जाता है और तभी वो लड़की बोलती है कि तुम्हारी शरीर से महक आ रही है। तभी शॉपकीपर उसे मार देता है। शॉपकीपर का नाम जोनाथन हार्कर होता है। ये उसको अपने नाम बताता है। तभी लड़की बोलती है धन्यवाद। उसके बाद वो लड़की भी अपना नाम बताती है, मेरा नाम मीना मोर्रे है। यहाँ पर फाइट सीक्वेंस ख़त्म हो जाता है। तभी लीजल दिखती है उस
जो शुरुआत में हमें डीमन दिखाया था उसको पकड़ के कॉलर से खींचते हुए लेकर आती है। लिजेल उसे खींचकर लेके आते वक्त ही बोलती है, हारकर मैं तुम्हारे झाड़ू के अलावा तुम्हारे ये टैलेंट देखकर बहुत आश्चर्यचकित हूँ, लेकिन तुम्हें जो मैंने चीज़ दिया था उसका तुमने उपयोग क्यों नहीं किया। तभी वो शॉपकीपर हारपर बोलता है कि मैं यहाँ पे गर्म माहौल हो गया था जिसकी वजह से लगता है मैं भूल गया था। तभी वो वैम्पायर बोलता है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, एक से नफरत मत करो। लिजेल को मीना बोलती है कि उन सब का क्या हुआ, वो आ रहे हैं क्या पीछे। तभी लिजेल बोलती है कि उन सबको मैंने निपटा दिया। ये सुनकर वो चौंक जाती है। लिजेल उस डीमन पे गन तानते हुए बोलती है, मीना मुर्रे, मैं उस माहौल के बारे में तुम्हें सब समझा दूंगी, अब तुम्हारे लिए। उसके तरफ बोलती है डीमन को, तुम्हारा स्वामी कौन है, उसकी कौन शैतानी योजना है, वह इन पुस्तकों को कैसे हासिल करेगा, ये मुझे बताओ तुम। और उसका पसंदीदा खून कौन सा है, और वो उसकी जीवन की पूरी परिचय मुझे चाहिए, वरना मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए धूप के मज़े दे दूँ। वो लिजेल को बोलता है, तुम्हें क्या लगता है रेनफील्ड एक वैम्पायर है। हाँ, मैं तो दीवार पर एक छोटी सी मक्खी हूँ। मैंने कई खानाफूसी सुनी है। हालांकि ये कहते हुए वो उसे एक कागज़ की पैकेट देता है लिजेल को, और फिर बोलता है, मुझे उम्मीद है कि तुम गेंद को देख पाओगी खूबसूरती से। हंसते हुए लिजेल को वो बोलता है कि वो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। ऐसे ही बोलते बोलते वो डस्ट बन जाता है। तभी वो लिजेल बोलती है, रुको रुको। मीना बोलती है, क्या यह एक सीरियसली कीड़े में बदल गया। तभी वो शॉपकीपर हारपर बोलता है, ये मेरे लिए भी एक नई बात है। तभी मीना बोलती है, यह तो गड़बड़ है। तभी लिजेल बोलती है, एक बार फिर मेरे पिताजी के द्वारा लिखे हुए शब्द मेरे हाथ में हैं। तभी लिजेल वो बुक को पढ़ना शुरू कर देती है। उस बुक के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि लिजेल के पिताजी लिजेल को गोद में उठाए हुए हैं और बोलते हैं, मुझे विश्वास था यह ख़त्म हो गया है। आज रात मैंने एक महिला का दौरा किया जो मेरे प्यारे दिवंगत भाई और बच्चों की देखभाल कर रही थी। तब से जब हमारी माँ बीमार हुई और हमारे पिता अकेले रह गए, उसके चेहरे देखकर उम्र की दुख और साथ में पड़ी झुर्रियों से ये अब तक नहीं समझ पाया कि मैं उसको देखकर क्या नुकसान कर पाया हूँ। लिजेल को उस बूढ़ी औरत को देते हुए बोलता, मैं उसकी देखभाल करते वक्त सोचकर एकदम आराम नहीं कर पाता। ऐसे कहते हुए वो बच्ची को उस बूढ़ी औरत को देकर बोलता है, और न ही मैं अपनी बेटी को विदाई कर सकता हूँ। वहाँ से वो चला जाता। मैंने केवल वही किया था जो कि मेरे को करना चाहिए था। आखिरी बार मैंने एक जहाज़ पर सवार हुआ और शिकारी के जीवन को त्याग दिया। ऐसे बोलते हुए वो चला जाता है। मैं अपने शहर वापस लौट आया जहाँ मैं पैदा हुआ था, मृत्यु हुई से बचकर, और मैं अपनी बेटी को दूसरों के हाथों में नहीं दे सकता है जैसे मैंने अपने आप को दे दिया था। एक कागज़ पर वो चिट्ठी को पढ़ता है और लिजेल के फादर उस चिट्ठी को पढ़ते हैं और हाथ में मोड़कर फेंक देते हैं। एक और चिट्ठी लिजेल के फादर के हाथ में दिखाई देती है जो कि वो मोड़ कर फेंकते हैं, जिस पर लिखा होता है, ट्रांसिल्वेनिया, मेरे घर पर तुम दोबारा आ सकते हो अतिथि बनकर। लिजेल के पिता के वर्ड सुनाई देते हैं, हमें लिखे हुए दिखाई देते हैं, जहाँ पे वो बोलते हैं कि मैं एक पहले सज्जन व्यक्ति हूँ, फिर एक शिकारी हूँ। और वो होटल ट्रांसिल्वेनिया की ओर बढ़ जाते हैं। तभी हमें हेडिस दिखाई देता है। हेडिस बोलता है, यह नहीं हो सकता, नहीं कर पाऊँगा। तभी वो सिगरेट फेंकता है और दौड़ता हुआ धूप में ही निकल जाता है। लिजेल, ओ नहीं करते हुए वो बाहर की ओर भागता है। यह तो वही है। आगे क्या होगा यह हमें आगे की सीरीज़ में हमें पता चलेगा। इसी के साथ हमारा वैन हेल्सिंग का इशू नंबर 3 ख़त्म होता है। आगे की सीरीज हमारी वैन हेल्सिंग इशू नंबर 4 ड्रैकुला है। आगे की सीरीज नेक्स्ट संडे हम अपलोड करेंगे। आगे की सीरीज देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।